तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक और बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ मौजूद हूं दोस्तों। तो आपको बता दूं, आज मैं आपको अपडेट झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की देने वाला हूं। इसके अलावा फिजिकल कब होगा, उसके बाद आपका मेडिकल कब होगा, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कब आपका फिजिकल होगा, कब आपका मेडिकल होगा। उसके अलावा मेन जो हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है कि प्रेफरेंस कहां दें, किस सिटी की कट ऑफ, जो किस जिले की कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि ये जिले वाइज वैकेंसी होती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो दो इसमें से जो अभी रेल डीएनबी और एक वो नया ऐड हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताने वाला हूं कि काफी कैंडिडेट्स के डाउट्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये है क्या। तो इन सभी चीजों को लेकर मैं आया हूं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, बता दें टोटल पोस्ट इसमें रही थी, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया था दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी है। टोटल पोस्ट इसमें 4919 है। लास्ट डेट अप्लाई की दोस्तों 21 फरवरी है। फी की बात करें अगर तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए वही 100 रुपीज की फीस है एंड एससी एसटी के लिए 50 रुपए की फीस है। ठीक है, उसके अलावा एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज लिमिट मिनिमम आपकी 1/8/2023 और मैक्सिमम 1/8/2019। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट का है, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, अगर एज की मैं बात करूं तो एज की अगर मैं बात करूं तो 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। अगर करेक्शन डेट आपकी दोस्तों है तो 26 से 28 फेब आपकी करेक्शन डेट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद डीओबी की बात करें तो जनरल की डीओबी अगर 1/8/1994 से 1/8/2005 तक के बीच में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीसी की बात करूं मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 18 से 27 साल के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 1/8/1992 यानी 1/8/1992 से 2005 तक अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हो आप। ठीक है, बीसी में फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 18 से 28 की एज है तो आप भर सकते हैं। और डीओबी अगर 1/8/1991 से आप अभी 2005 तक आप भर सकते हैं। एससी एसटी की बात करें तो 18 से 30 है और 1/8/1989 यानी 1989 से आगे आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, बात करता हूं दोस्तों फिजिकल हमारा कब होगा। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं फिजिकल कब होगा आपका, तो देखिए फिजिकल की अभी झारखंड में आपके विधानसभा चुनाव है, लोकसभा नहीं विधानसभा चुनाव है। ठीक है, विधानसभा यानी जो मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं तो वही नवंबर दिसंबर में चुनाव लगे हुए हैं। उसके पहले इस प्रक्रिया को इनको पूर्ण करना है। ठीक है, फरवरी तक तो आपका फॉर्म ही चलने वाला है। तो आपका जो फिजिकल है, फिजिकल आपका उम्मीद होने का, क्योंकि भाई इलेक्शन का टाइम और उसके पहले हमें ये चीजें कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए करना क्या है कि जो ये लोग करा रहे हैं तो ये आपको मान के चलिए फरवरी तो आपका एसएम चला जाएगा, मार्च नहीं अप्रैल, अब मार्च लास्ट या अप्रैल। ठीक है, अब मार्च और अप्रैल के बीच में आपका फिजिकल भी हो जाएगा। उसके अलावा मेडिकल भी आपका होना है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल और फिर आपका रिटर्न। तो यानी सब प्रोसेस होते होते दोस्तों आपका लगभग 3 से 4-5 महीने बीत जाएंगे और ये पूरा प्रोसेस आपका विधानसभा चुनाव से पहले कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें से पोस्ट प्रेफरेंस कहां दें। अच्छा, उसके अलावा आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करें, तो मैंने आपको इसमें 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए, पहले आप हिंदी, उसके अलावा आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, संस्कृत सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है पहला आपका हिंदी रहेगा। उसके अलावा दूसरा जो लैंग्वेज आपको चूज करनी है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वो भी आप चूज कर सकते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स हिंदी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स बिहार यानी जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, यानी अदर स्टेट के लोग हैं, वो कहां अप्लाई करेंगे, किस जिले में अप्लाई करेंगे, कहां की कट ऑफ कम जाएगी, कहां की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। और जो 2 अभी नए ऐड हुए उस पर भी वैकेंसी अच्छी खासी आई हुई है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। पहले मैं लिख लेता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको लिख लिया है और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर कितनी सीट है और वहां पे कट ऑफ कितने। मैंने इनको सभी को शहरीकृत के हिसाब से लिखा है कि जहां पर ज्यादा शहरीकरण है वहां की कट ऑफ पिछली बार कितनी गई, तो पूरा डेटा मैंने आपको अभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक कर लें, जिससे हमारे आने वाले अपडेट। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैंने कट ऑफ और पूरा मैंने डेटा लिख रखा हुआ है। आप जैसा कि मेरे हाथ में एक पेपर देख रहे हैं उस पर मैंने लिखा हुआ है और मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। तो अगर मैं सरायकेला की बात करूं तो पिछली बार यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो 123 गई थी। कितनी गई थी? 123। और यहाँ पर अगर सीटों की बात करें तो 305 सीट है इस बार। ठीक है, सरायकेला खरसुआ में आपकी 123 सीटें थी, 123 कट ऑफ गई हुई थी और 305 यहाँ पर आपकी सीटें हैं भी। ठीक है, उसके अलावा बात करूं पश्चिमी सिंहभूम की बात करूं तो यहाँ पर पिछली बार 138 कट ऑफ गई थी और इस बार यहाँ पर जो सीटों की संख्या 322 है। उसके अलावा बात करूं मैं तो इसमें गिरिडीह की, तो यहाँ पर 196 गई थी कट ऑफ इसकी और इस बार यहाँ पर जो वैकेंसी है 452 है, यानी सीटें 452 है यहाँ पर। ये सभी मैंने 9 प्रेफरेंस लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें धनबाद की, तो धनबाद की जो कट ऑफ गई थी 210 गई थी और टोटल 337 पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद देवघर की अगर मैं बात करता हूँ तो देवघर की मैं बात करूँ तो देवघर में यहाँ पर 215 कट ऑफ गई हुई थी और यहाँ पर जो सीटों की संख्या 343 है। ठीक है, उसके बाद में रेल डीएनबी। अब काफी कैंडिडेट्स का डाउट था सर ये रेल डीएनबी क्या है, तो देखिए पिछली बार तो यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी तो इसकी तो कोई कट ऑफ बताएंगे नहीं भाई, क्योंकि वैकेंसी नहीं थी तो कट ऑफ बनी नहीं थी।
लेकिन रेल डीएनबी का मतलब ये होता है आपको रेल में नौकरी नहीं मिलेगी, रेलवे में कि आपको रेल स्टेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो जिले में होते हैं, जैसे जो रेलवे स्टेशन के आसपास थाने होते हैं, ठीक है, रेलवे के जो थाने होते हैं रेलवे के, ठीक है, तो उन थानों में आपकी ड्यूटी लगेगी। रेलवे में तो ज्यादा काम वगैरह यहाँ पे नहीं होता है, रेलवे में आपके थाने में ड्यूटी लगेगी। रेलवे के अंदर आपको स्टेशन में यहाँ सब कहीं नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए जिला है हमारा डीएनबी का मतलब धनबाद, धनबाद जिले में जो रेलवे का थाना बना हुआ है वहां पर आपकी ड्यूटी लगेगी। उसके बाद ये रेल आपका जमशेदपुर, तो इसके लिए मैं सीट बता दूं रेल धनबाद में, तो रेल धनबाद में 244 सीटें इस बार दी गई हैं। उसके अलावा बात करूं तो रेल जमशेदपुर में आपकी यहाँ पर 254 सीटें दी गई हैं। यहाँ पर भी भाई पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी, तो इसकी कटाव भी नहीं अभी है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हजारीबाग की बात करूं तो यहाँ पर देखिए 197 कटाव गई थी और यहाँ पर जो सीटें 212 हैं। उसके अलावा रामगढ़ की बात करें तो 184 कटाव गई थी और यहाँ पर 200 सीटें हैं इस बार, ठीक है। तो 200 सीटें यहाँ पर हैं और लगभग आपका दोस्तों यहाँ पर 197 हजारीबाग की कटाव गई थी और 212 यहाँ पर सीटें हैं, ठीक है। देखिए ये जो प्रेफरेंस देखिए यहां से देखिए कटाव कितनी बढ़ गई है आपकी, ये कटाव, तो ये दोस्तों जहां की कटाव बढ़ी हुई है गिरिडीह, धनबाद, देवघर, ये सभी आपके शहरीकृत है, यानी सिटी या अच्छी सिटी है जहां पर सुविधाएं हैं सभी प्रकार की, वो सभी सिटी है। और जहां पर थोड़ा सा कटाव कम, जैसे सरायकेला खरसावां की 123 कटाव गई है, तो थोड़ा सा नक्सली इलाके भी हैं और यहाँ पर मतलब लोग कम फॉर्म भी अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कटाव भी कम जाती है। उसके अलावा यहाँ पर सुविधाएं भी थोड़ी कम है जो शहरों की हैं, है ना, वो चीजें। उसके अलावा रामगढ़ हो गया, तो आप इन पोस्ट पर आपको भरनी, देखिए 9 पूरी प्रेफरेंस भरनी है, तो इन पोस्टों पर जिस पे आपको, जहां पे आपको लग रहा है आप क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लग रहा है कि मुझे यहाँ पे भरना है, आप वहां पे भर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं और जो झारखंड के वो भी। अब काफी दिनों बाद वैकेंसी आई है, पता नहीं कब वैकेंसी आई थी, बच्चों को खुद ही नहीं याद होगा कि भाई वैकेंसी आई थी तो कब आई थी, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए एक इसमें दोस्तों जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो एक इसमें आता है रेगुलर, एक होता है वेब ब्लॉग में, ठीक है। तो रेगुलर आप भर सकते हैं, आप वेब ब्लॉग में भर सकते हैं, या फिर आप बोथ में भर सकते हैं। भाई बोथ भर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोथ भी भर सकते हैं, रेगुलर बोथ वेब ब्लॉग्स में भी भर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देखिए पूरा डेटा मैंने फिलहाल बता दिया। अगर फिजिकल मैंने आपको बता ही दिया है, फिजिकल आपका होगा भाई मार्च से अप्रैल, क्योंकि चुनाव का टाइम है और नवंबर से पहले भर्ती, नवंबर से पहले आपको इनको ये भर्ती कंप्लीट करनी है, ठीक है। नवंबर से पहले अगर ये भर्ती कंप्लीट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और देखिए आपको मैंने पूरा डेटा फिलहाल क्लियर करा दिया है, कटाव भी बता दी, काफी कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे थे, सभी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर कोई डाउट आपका बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स के अपडेट्स हम इस चैनल में आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा एग्जाम सेंटर पर जाकर हमारी टीम एनालिसिस भी करती है। बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद और जय भारत।